माँ बाबा लोगों को प्रणाम और संगी साथी सबको जोहार। आवाज नहीं आई। जय जोहार, जय सरदार, जय आदिवासी। लोगों कुर्मियों, मैं आ गई आज हजारीबाग में भी। आपने कहा कि निशा भगत देखते तुम्हारी कितनी औकात है। ये मेरी औकात की बात नहीं थी कुर्मियों, ये आदिवासियों की औकात की बात थी। और ये औकात आपसे परे है आदिवासी, एक ब्रांड है। आदिवासी समुदाय को मैं यूं ही नहीं कह रही हूं कि ब्रांड है ब्रांड। आदिवासी समुदाय को इस संविधान के तहत इस देश का न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। कौन है? जब आदिवासी है तो आदिवासियों से लगना मत। आदिवासी जब अंग्रेजों से नहीं डरा, मुगलों से नहीं डरा, तो ये फर्जी इतिहासकार कुर्मियों से डरेंगे क्या? डरेंगे क्या? कह रहे थे कि हमारे क्षेत्र में बच गई। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती मनाने के लिए बोकारो के जिला अध्यक्ष बड़े भाई विनय मुर्मू जी के आमंत्रण पर, पूरे गांव के आमंत्रण पर वहां गई थी। क्या भगवान बिरसा मुंडा जी ने जल जंगल जमीन के साथ साथ हमारी अस्मिता की लड़ाई नहीं लड़ी क्या? लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? तो भगवान बिरसा मुंडा जी के लिए भी एक बार नारा हो जाए, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। तो लोगों को मिर्ची लग जा रहा है। 10 गो केस तो ठोक दिया है लोग, 10 गो केस कर दिया आपकी बेटी में। लेकिन मैं इन कुर्मियों को इस हजारीबाग से जताना चाहती हूँ कि संविधान 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 की बात करने वाले, नियम कानून की बात करने वाले, गाली गलौज से नेता बनने वाले लोग ये हमें संविधान सिखाएंगे? मैं ओपन चैलेंज करती हूँ इनके विधायक को, इनके पूर्व मंत्रियों को, इनके पूर्व मुख्यमंत्री को, जो कुर्मी समुदाय लगातार कहते आया है कि हम क्षत्रिय के वंशज हैं, हम लौकुश के वंशज हैं। इनके ही पूर्वज कहते हैं, इनके ही राजनीतिज्ञकार कहते हैं। रामटहल चौधरी जी के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उन्होंने कहा था, तो मैं उन फर्जी कुर्मियों से कहना चाहती हूँ, 1932 का खतियान बोलने वाले, खतियान उठा के देख लो, कुर्मी नजर आएगा, कुर्मी नजर आएगा, आदिवासी नजर नहीं आएगा। इन्होंने संवैधानिक तरीके से मांग रखा था, लेकिन ये लोग कहां सो गया था? 1901 ईस्वी में इन लोगों को कृषक कहा गया। जब 1871 ईस्वी में आदिवासियों को पैदा होने के साथ कहा जाता था कि आदिवासी क्रिमिनल है, तभी लोग कहा थे। उसी बात के डर से कि हमें शिक्षा नहीं मिलेगी, हमें संविधान के तहत मूल सुविधाएं नहीं मिलेंगी, इनका लगातार आंदोलन रहा। इन्होंने लगातार आंदोलन किया कि हम आदिवासी नहीं, हम क्षत्रिय के वंशज हैं। और इन्होंने कुर्मी क्षत्रिय महासभा का लगातार आयोजन किया है। लगातार उन्होंने 1926 में, 1929 में, 1931 की बात करते हैं, 1913 में कहते हैं कि हम आदिवासी थे। 1913 के बाद 31 का जनगणना होते होते आपने, आपके पूर्वजों ने अपने आप को, अपना समाज को क्षत्रिय घोषित किया। इस राज्य के उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो जी ने भी कहा था कि हम लौकुश के वंशज हैं। और दुर्भाग्य का विषय है कि इनके लोग जब मांग किए 4-5 साल 6 साल से जब मांग कर रहे हैं, 2000
2004 में लुकुर कमेटी ने 2004 में 2015 में इन लोगों को बता दिया कि आप आदिवासी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आप जो है अभी बताया शशि पन्ना जी ने 5 मापदंड बताया। रूढ़िवादी परंपरा, जो कि पुरानी परंपरा जो वर्षों से अपने पूर्वजों के माध्यम से चलते आ रहा है, उनका वो लक्षण नहीं है। भौगोलिक अलगाव नहीं है, पिछड़ापन नहीं है। अपने लोग ना कहता है कि हम लोग पीएचडी होल्डर है। अपने लोग अपना नाम को रखते हैं, कुत्ता है, भालू है, भेड़ है, शियार है, और हम लोग कहते हैं कि हम शिकारी है, मारेंगे तो कहते हैं हम लोग को मत मारो। वो लोग कुत्ता और भेड़ और गाय है क्या? नहीं है। तो फिर इतना चिढ़ने का क्या दिक्कत है आपको? आप ही ने रखा है अपना नाम के आगे जानवरों का नाम, हमने नहीं रखा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ इन पीएचडी होल्डरों से कि कहाँ थे आपके वो क्रांतिकारी समाज के अगुवागण जब 1931 के बाद 1951 में, 1961 में, 1971 में, 1981 में, 1991 में, 2001 में, 2011 में जब जनगणना होता है तो आप कहीं भी आदिवासी दिखाई नहीं देते हैं। आप कहीं आदिवासी दिखाई नहीं देते हैं। हमारे आदिवासी समुदाय के एक वीर क्रांतिकारी भूमि जी का नाम ये लोग जोड़ दे रहे हैं, जबकि इन लोगों को न्याय का मंदिर भी फटकार लगाया है। ये लोग हम लोगों को नीची जाति का कहते हैं, पानी ले जाने नहीं देते हैं। और आज भी उन लोगों को देखिएगा कई गांव में शादी ब्याह में भी खाना खिलाते नहीं है। वो लोग अलग से बनवाते हैं कि नहीं बनवाते हैं? बनवाते हैं कि नहीं बनवाते हैं? भेदभाव करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये फर्जी लोगों को आदिवासी बनने देंगे? आदिवासी बनने देंगे? मैं आप लोगों को चेताना चाहती हूँ कि लगा लो जितनी ताकत है आप में। आपने कहा था ना हमारे पास विधायक है, हमारे पास मंत्री है, हमारे पास फलना है, चिलना है, ढिकना है। हम लोगों के पास धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के आदर्शों में चलने के लिए वो ताकत है जो शायद इस धरती में किसी के पास नहीं होगा। और आदिवासी समुदाय लगातार संघर्ष किया है। इस झारखंड राज्य का दुर्भाग्य है कि इन जैसे लोग जो कि एक तरफ से आदिवासी बेटियों को गाली गलौज कर रहे हैं, आज ज्योत्सना बहन नहीं आई है। अभी मैं देख रही थी इन लोगों की माँ, बहन, बेटियां इस धरती की भगवान माता, और हमारी बच्चियां क्या है? सस्ता में है क्या? सस्ता है क्या हमारी बच्चियां? तो हम लोग अपमानित होने कैसे दे सकते हैं? कैसे कह सकता है हमारे निमिषा भगत को? हम घर घुस करके मारने गए हैं क्या उनको? बलुआ लेके गए हैं क्या? कुल्हाड़ी लेके गए हैं क्या? डोली लेके गए हैं क्या? ये लोग डहरे डहर करम मनाएगा, डहरे डहर सोहराई मनाएगा। हम लोग को हर घर में ना सोहराई मनाते हैं कि डहर में मनाते हैं? हम लोग करम कहाँ मनाते हैं? करम राजा को कहाँ पूजा करते हैं? आज क्यों आवाज नहीं आ रही है? कहाँ करम पूजा करते हैं? तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि लगातार इस भारत देश में इस संविधान का हमने मान रखा है, हमने इस संविधान का सम्मान किया है, लेकिन इस देश के नेताओं के कान में जू नहीं रेंग रहा है। पता है क्यों? आदिवासी समुदाय बहुत सरल स्वभाव के लोग होते हैं। जब भूख लगेगी तब भी खेत से ही अपना जीविकोपार्जन करते हैं। आज भी पढ़ाई लिखाई से लेकर के आज जिस झारखंड राज्य में जब नौकरी नहीं मिल रही है तब भी लोग पलायन कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पलायन रुका है क्या? तो हमारा इस झारखंड राज्य में ज्वलंत मुद्दे हैं। और एगो कुर्मी लोग आ गया है सर में दर्द बन करके। आज ये झारखंड
सरकार साइकिल दे दिया है, साइकिल तो दे दिया, बच्चा लोग अच्छा से जाएगा बोल के सड़क में नहीं दिया सरकार। दिया जब सड़क में नहीं दिया है तो साइकिल कहाँ चलाएगा? कुछ लोग बोला हमको, दीदी सवाल करिए ना, साइकिल तो दे दिया हम लोग को, हम लोग का तो रास्ते में नहीं है तो कैसे साइकिल चलाएंगे दीदी? ये दुख का विषय है। आज इस झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि एम्बुलेंस कैसे जाएगा, गांव गांव तक सड़कें नहीं है तो सड़क का बंगाल का नेता आके बनाएगा, बंगाल का नेता आके बनाएगा सड़क, क्या बनाएगा? हमने आदिवासी समुदाय ने कुर्मियों को उनकी औकात बता दी। ये घाटशिला के उपचुनाव में पहले बार जब इस राज्य के मुखिया, इस राज्य के आदिवासी बेटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब जेल गए थे तो उनकी पत्नी भौजी कल्पना सोरेन जी रो दी थी, कही थी जेल का ताला टूटेगा, हेमंत दादा छूटेगा। तब भी हमने उनका सपोर्ट किया कि नहीं किया? प्रचंड बहुमतों से जिताया। और आज भी हमारे पास बहुत कम समय था कि हम किसको चुने, क्योंकि घाटशिला तो आदिवासियों का ही सीट है, किसको नाराज करे। लेकिन हमने उन्हीं को चुनने का काम किया, पूरा विश्वास किया। तो क्या अगली बार हम ठहराएंगे? अगली बार हम ठहराएंगे तो आदिवासियों को ठगने का काम इस सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने भी किया है। कुर्मी समुदाय के लोगों के इस मांग पत्र में उन्होंने सिग्नेचर करके ऊपर भेज दिया उन्होंने कि कुर्मी को खुश करने के लिए। लेकिन हमको समझना होगा आज के समय में कि कुर्मी समुदाय जो है इतना उदंडी कैसे बन गया, कहां से उनको ताकत आ रही है? ये पूछते हैं मुझसे कि आदिवासी लोग तो गरीब होते हैं, इसके पास बड़ा बड़ा गाड़ी है और ये कैसे चलती है, पेट्रोल का खर्चा कैसे उठना होगा? ये कौन है? ये कौन है? हमारा समाज, ये हमारा गार्जियन, हमारा परिवार है। कुर्मियों आँख खोल के देख लो कि ये मीशा भगत की लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है। और मीशा भगत अकेले नहीं है, इसलिए मैंने कहा था, अकेले भी तो कहा था, औकात है तो भिड़ के देख लो, मेरी मौत ही मेरी आवाज को दबा सकती है। और कुर्मी समुदाय को और एक बात चेताना चाहती हो कि आप लोगों के समुदाय में अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो वो सामने आकर के बात रखे। ये अपने गुंडे पाल लेने से, दो चार गालियां दे देने से, संविधान को अपने हाथ में ले लेने से, या तो आप इस संविधान के तहत आने वाला प्रशासनिक पदाधिकारियों को अगर आपने चूड़ियां पहना दी होंगी तो वो भी चूड़ियां तोड़ने का काम ये आदिवासी बेटी करेगी। और इस संविधान के तहत आने वाला ये न्याय का मंदिर हो, प्रशासनिक हो, विधायिकी हो या फिर चट्टू पत्रकारिता हो, सबको लाइन में लाने का काम आदिवासी समाज करेगा। क्योंकि ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला रूढ़िवादी परंपराओं को मानने वाले लोगों का राज्य है। ये झारखंड राज्य आदिवासियों का राज्य है। किसका राज्य है? जय झारखंड, जय जय झारखंड। कुर्मी कुर्मी होश में आओ, कुर्मी कुर्मी होश में आओ। अपने शब्दों को मैं विराम देना चाहूंगी और तमाम मेरे इस परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, जहां आज के समय में इस युवा पीढ़ी में अगर थोड़ी सी अभिभावक भी गाली गलौज कर देते हैं, डांट देते हैं,
लेकिन आप लोगों ने आपकी बेटी निशा भगत को भगवान बिरसा मुंडा जी के आदर्शों पे चलने के लिए, बाबा पंखराज कार्तिक उरांव जी के आदर्शों पे चलने के लिए आपने मुझे एक नया बल दिया है। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको जोहार करती हूँ, नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और आने वाला जो सुनामी है, मैंने कहा था कि ये तो सिर्फ एक जलवा है। जो लोग आज तक आदिवासी समुदाय को गुमराह करने की कोशिश किए, उनकी छठवी थी। आने वाला समय में जन सैलाब का सुनामी आएगा, सुनामी। जय आदिवासी, जय जय आदिवासी, जय सरना, जय सरना, किसी से नहीं डरना। मेरे भाइयों ने कहा है, इतना ही कह के मैं तमाम मंचासीन समाज के अगुवागणों को और आयोजनकर्ताओं को और बाबा महेंद्र बेग जी को मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे आज से नहीं, मैं जब बहुत छोटी थी तब से वो मुझे जान रहे हैं। आज संजोग देखिए कि आज समाज के काम करने के लिए निकली, तो मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं कि मैं किसकी बेटी और कौन हूँ और कहाँ से और कितना क्रांति कर सकती हूँ। वो कहा था कुर्मियों, तो आओ लगो, आदिवासी बेटी से लगो, आदिवासी समुदाय से लगो। मैं चैलेंज करती हूँ, किसी में औकात और दम नहीं है कि ये ब्रांडेड लोगों को मार सके। ब्रांड कपड़ा पहनने के लिए आज लोग मर रहे हैं, तो ब्रांड बनने के लिए कौन नहीं मरेगा। इतना ही करके तमाम लोगों को जोहार करती हूँ, नमस्कार।